नमस्कार, मैं स्मृति आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने चैनल पॉजिटिव एस्ट्रो विद डॉक्टर स्मृति में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे शनि का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश 15 मार्च 2023। इस पे मैंने पार्ट 1 में बताया था कि मेष से लेके कन्या तक राशियों पे क्या उसका इफेक्ट आएगा। उसी सीरीज में आज हम बात करेंगे तुला से लेके मीन राशि और लग्न वालों के लिए शनि का ये इफेक्ट किस तरह से होगा। देखिए, सैटर्न का जब भी अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखा हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और अगर आपका राशि या लग्न उस पहले वाले पार्ट में हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे जाके देख सकते हो। देखिए, सैटर्न, जुपिटर, मार्स, इन 3 राशियों का जब भी किसी भी गोचर होता है, किसी भी राशि में, किसी भी नक्षत्र में, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि वो एक राशि में काफ़ी लंबे समय तक बने रहते हैं। वैसे तो मंथली जो गोचर करते हैं प्लैनेट्स इफेक्ट उनका भी बढ़ता है और काफ़ी प्रभावकारी होता है। सैटर्न शतभिषा नक्षत्र में बहुत ही बलवान होंगे क्योंकि ये शनि जो है, यहाँ शतभिषा नक्षत्र का स्वामी जो है वो राहु का है, जो शनि का मित्र है। कहते हैं शनिवत राहु और केतुवत मंगल, तो शनि के समान राहु का बिहेव है और केतु के समान मंगल का बिहेव है। तो यहाँ पर शनि जो है राहु के नक्षत्र में आके अपने आप को बहुत ही कंफर्ट सिचुएशन में पाते हैं और अपने आप को बहुत ही बलवान स्थिति में आते हैं। बीच में जो सैटर्न अस्त हुए थे, जो मैंने वीडियो बनाया था, तो जो भी इफेक्ट आज जिनके कारक ग्रह होंगे कुंडली में, मैं आगे बताती चलूँगी, जिनके भाग्येश होंगे, जिनकी कुंडली में शुभ ग्रह इनको हाउस मिले होंगे, उनके लिए ये गोचर है बहुत ही प्रभावशाली होने वाला है। साथ ही साथ जिसकी भी शनि की 7.5 या अढ़ैया चल रही है, या फिर जिनकी शनि की दशा या अंतर्दशा चल रही है, जिसकी राहु की दशा या अंतर्दशा चल रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ जो शतभिषा नक्षत्र है उसके पहला और तीसरा चरण जो है वो गुरु का है, और तीसरा और चौथा चरण जो है वो राहु का है। तो इस नक्षत्र में जो 3 प्रमुख जो स्वामी हैं वो है शनि, राहु और बृहस्पति। तो तीनों की ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने वाली है क्योंकि नेक्स्ट मंथ में अप्रैल में बृहस्पति भी जो है वो मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जहाँ पर सैटर्न की तीसरी दृष्टि पड़ेगी। तो ये जो स्थिति पड़ेगी, और राहु यहाँ पहले से विराजमान है जो अक्टूबर तक बने रहेंगे। बाद में वो, क्योंकि राहु केतु पीछे चलते हैं, वो 12 मीन में चले जाएंगे, लेकिन बीच में ये योग बनेगा, जुपिटर और राहु का एक कंजक्शन होगा जिसपे सैटर्न की दृष्टि पड़ेगी। तो ये तीनों मिला के चाहे व्यक्तिगत स्तर पे या फिर सामाजिक वैश्विक परिवेश में एक नया चेंज करेंगे किसी भी क्षेत्र में। सैटर्न और राहु, वैसे तो इनकी जो युति होती है या फिर उनका दृष्टि संबंध होता है शुभ होता है, लेकिन दोनों मैलेफिक प्लैनेट है। और बाद में कहते हैं ना कि सैटर्न और राहु दोनों की कहानी ऐसी कि पहले उन्हें देवत्व का दर्जा प्राप्त नहीं था और बाद में उन्हें हुआ, तो ये बाद में उन्हें देवता की श्रेणी में आया। तो जब भी शतभिषा नक्षत्र में कोई भी ग्रह जाएगा, या फिर सैटर्न या राहु जब भी कोई नक्षत्र में दशा या अंतर्दशा में जाएंगे या उनका युति संबंध बनेगा, तो स्टार्टिंग में कुछ हर्डल्स, कुछ प्रॉब्लम्स के साथ ही चीज़ें मिलेंगी। वो बहुत ही स्मूथ नहीं बनेगा, जैसे कि हम जुपिटर या शुक्र या फिर बुध की स्थिति में देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ हार्डशिप के साथ चीज़ें आती हैं, वो कठिनाइयों के साथ, लेकिन जो चीज़ें आती हैं वो पूरी तरह से स्थायित्व लिए होती है, स्पेशली शनि का। तो शनि इस नक्षत्र में बहुत ही बलवान स्थिति में आएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में शनि को किस घर में का स्थान प्राप्त हुआ है, तो उसके हिसाब से वो अलग अलग लग्न और राशि वालों के लिए अलग अलग प्रभाव देंगे। उपाय जो होंगे वो जनरल होंगे, जो सभी राशि वालों के होंगे वो वीडियो के अंत में होंगे, और मैंने पार्ट 1 में भी बताया है, मैं इस बार भी बताऊंगी। इससे पहले शतभिषा जो नक्षत्र है उसको समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये नक्षत्र जो है शतभिषा मतलब 100 वैद्यों, 100 हीलर्स की शक्ति को लेके चलता है। तो जो लोग भी मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, और चूँकि ये वायु तत्व की राशि में है, राहु भी जो है वो मीडिया का कारक माना जाता है, फॉरेन के कारक माना जाता है। तो जब भी ये वायु तत्व की राशि में गोचर करते हैं तो इसका इफेक्ट बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होता है, क्योंकि और जो लोग मीडिया, क्योंकि ये प्रचार या विस्तार को बताता है। तो सैटर्न जब कुंभ राशि में बने हुए हैं वायु तत्व की राशि में, और यहाँ पे 11वें नंबर जो कुंभ राशि मानी जाती है वो राहु का भी घर माना जाता है। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ बड़ी व्यापकता के साथ होती है।
जो जुपिटर है वो भी आकाश तत्व की राशि है। तो वायु आकाश ये जो राशियाँ वो एक्सपेंशन को बताती हैं, विस्तार को बताती हैं। तो जो लोग भी मीडिया की क्षेत्र में जुड़े हैं, माइनिंग के क्षेत्र में जुड़े, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं या फिर किसी भी ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जिसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, सैटर्न के संबंध में जो लोग लेबर इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं, राहु जो फॉरेन का कारक है, फॉरेन इंडस्ट्री जुड़े हैं, एमएनसीज जुड़े हैं, कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, उन सब के लिए ये गोचर है बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है। साथ ही साथ जिसका जन्म नक्षत्र या लग्न जो या फिर राशि सतभिषा में होगा या फिर जिसके प्लैनेट सतभिषा में बैठे होंगे उनके लिए भी गोचर काफ़ी इफेक्टिव होगा। बाकी नेटल प्लैनेट के अकॉर्डिंग वो आपके अलग अलग इफेक्ट डालेंगे, लेकिन जनरल इसका इफेक्ट तो सब पे पड़ेगा ही पड़ेगा। जब भी गुरु सैटर्न जो है गुरु और राहु पे दृष्टि डालेंगे तो वो एक्सपोज करते हैं, क्योंकि सैटर्न जो जस्टिस का कारक है, न्याय का कारक है, कर्म का कारक है, और राहु जो है वो अवसर, प्रसिद्धि, लाभ इसको इंडिकेट करता है। तो जब भी दोनों का युति संबंध बनेगा, जुपिटर भी उसमें इंडिगो हो जाएंगे तो सत्य आएगा आपके सामने। हिडन चीज़ें जो होंगी वो हट जाएंगी। ऐसे कई लोग होते हैं ना बहुत ही छद्म वेश में रहते हैं, कहते हैं, कहा भी गया है कि यहाँ पे हर व्यक्ति के हैं 10 चेहरे, जिसे भी देखिए बहुत गौर से देखिए। तो आपके असली चेहरे लोगों का आपके समक्ष आएंगे, आपका और कई लोगों के हिडन सीक्रेट्स, डर्टी सीक्रेट्स वो बाहर आएंगे। और ये जो है जो वायु जनित रोग जो होगा एक्सपेंशन, उसकी तरफ भी इंडिकेट करेगा, तो उससे भी थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है। और कहीं न कहीं ये जो धार्मिक कट्टरता से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए भी थोड़ा-सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है और कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो इसमें भी थोड़ा-सा बच के रहने की आवश्यकता है। जब भी अपना गोचर पे कभी भी इफ़ेक्ट देखिए तो उसको राशि और लग्न दोनों के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि मैं हमेशा बताती आई हूँ कि राशि वो है जो आपकी मनोस्थिति को बताता है और लग्न वो है जो आउटर परिवेश आपको मिला है। तो हम अब जब भी कोई हमारे जीवन में घटनाएँ घटती हैं वो दोनों ही के अकॉर्डिंग होती है। तो आप इसको अपनी राशि और लग्न दोनों से देखिए, उस दोनों का इफेक्ट आपको मिलेगा। तो चलते हैं कि क्या असर करेगा ये काल पुरुष कुंडली की 7वीं राशि तुला के लिए। तुला राशि और लग्न वालों, आपके लिए शनि को जो है चतुर्थ स्थान और पंचम स्थान दोनों का दर्जा मिला है। चतुर्थ स्थान के स्वामी होकर पंचम में इसका विचरण एक तरह का राजयोग बनाता है। दोनों ही शुभ स्थान के स्वामी होने के कारण और खासकर आपके लग्न और राशि के मित्र होने के कारण, ये क्योंकि शुक्र और शनि मित्र हैं, तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है, बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है। तो एक तो सैटर्न का पंचम स्थान में गोचर संतान से संबंधित किसी विशेष उपलब्धि को आपको बता सकता है। सतभिषा नक्षत्र राहु का है, तो ये भी देखना पड़ेगा इसका डिपॉजिटर राहु कहाँ बैठा, उसका इफेक्ट भी आपकी कुंडली में पड़ेगा। साथ ही साथ ये एक सैटर्न की जो तीसरी दृष्टि पड़ेगी वो आपके सप्तम स्थान में पड़ेगी। सब तीसरी दृष्टि हमेशा इंडिकेट करती है उस जगह को जहाँ पे आपको मोर अटेंशन और मोर डिसिप्लिन की आवश्यकता है। और 12वें घर में आपके छठे स्थान में इस समय बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और आगे चल के ये गोचर करेंगे आपके सप्तम स्थान में राहु के साथ। तो राहु पे इसकी दृष्टि पड़ रही है। तो अभी तक क्या हो रहा था कि आप कई लोगों का जो वैवाहिक संबंध में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही थी, सैटर्न उसकी विशेष डिसिप्लिन की डिमांड करता हुआ उस संबंधों को सुधारेगा। जब बृहस्पति यहाँ आएंगे तो वो भी आपके लिए शुभ परिणामकारी होंगे। कई लोगों के इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिजेज होने की संभावना है कि आप लोगों के जो संबंध चले आ रहे हैं वो मैरिज या में कन्वर्ट हो जाए। पार्टनरशिप के लिए अच्छा समय है, वो आपके लिए इन्फ्लुएंशियल लोगों से आपका परिचय कराएगा और उससे आपको लाभ पूरी तरह से मिलने की उम्मीद है। साथ ही साथ आपकी कुंडली में अगर राहु कहाँ बैठा है इस पे डिपेंड करता है, क्योंकि राहु इस नक्षत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा ये समय जाएगा। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए जो ये गोचर है वो हो रहा है आपके चतुर्थ स्थान से। सैटर्न जो है वो आपके तृतीय और चतुर्थ स्थान के स्वामी है। चतुर्थ स्थान के स्वामी होकर ये बैठे हुए हैं, विराजित है चतुर्थ स्थान में, तो कहीं ना कहीं आप कुछ लैंडेड प्रॉपर्टी या फिर न्यू गाड़ी या व्हीकल आपके आने की बहुत ज़्यादा संभावना बैठी है। साथ ही साथ आपके ट्रैवलिंग में और उसमें भी इजाफा होगा। लेकिन एक चीज़ और भी है कि थोड़ा सा आपके
जो घर का माहौल है वो थोड़ा टेंस हो सकता है या कुछ हार्डशिप आ सकती है घर के माहौल में, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तीसरी दृष्टि जो पड़ेगी वो पड़ेगी आपके छठे स्थान पे, तो आपको रोग ऋण शत्रु में आपको पूरी तरह से राहत मिलेगी। रोगों के संदर्भ में आप विशेष रूप से सावधानी रखिएगा। थोड़ा सा भी अगर आप थोड़ा सा इलाज कराएंगे तो जो बड़ी बहुत लंबे समय से जो बीमारियां आ रही हैं वो आपकी पूरी तरह से दूर होने की संभावनाएं हैं। साथ ही साथ आपकी जो राहु वहाँ पहले से विराजमान है, राहु का छठे घर में गोचर अच्छा मानते हैं शत्रुओं के दमन के लिए। तो शत्रु आपके सामने बाल विवाह का भी नहीं करेंगे और शनि भी वहाँ पे आएंगे। तो जो लोग भी आपके पीठ पीछे गॉसिपिंग कर रहे थे या फिर बहुत समय आपको कुछ ना कुछ आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, उस पर आप पूरी तरह से जो है विजय प्राप्त कर लोगे। जब बृहस्पति भी यहाँ पर आ जाएंगे अप्रैल में, तो आपके साथ क्या होगा कि शत्रु आपके बढ़ेंगे लेकिन वो आपका कुछ भी कर नहीं पाएंगे, लेकिन शत्रु खड़े होते जाएंगे। कई लोग आपके विरोध में खड़े होते जाएंगे और कुछ समय बाद वो आपके सामने टिकेंगे भी नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बृहस्पति जो है वो आपके पंचम स्थान से गोचर ही कर रहे हैं और वो लाभ की स्थिति बनी हुई है, तो वो ओवरऑल आपके लिए सिचुएशन अच्छी है। राहु की स्थिति आप जरूर देखिएगा कि आपकी कुंडली में राहु कहाँ बैठे हुए हैं, वो भी इफेक्ट डालेगा कि सद्दिशा नक्षत्र का आपकी कुंडली में क्या प्रभाव होगा। जो लोग भी हीलिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, मेडिकल फील्ड में हैं, बीमा में हैं, इंश्योरेंस में हैं या फिर मीडिया से जुड़े हैं, उनके लिए एक व्यापक प्रचार होगा उनका। और साथ ही साथ जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या फिर उनका कोई भी काम होम से रिलेटेड है, तो उसमें कुछ हार्डशिप के साथ आपको बहुत बिग सक्सेस मिलने की भी पूरी उम्मीद है। धनु राशि और लग्न वालों, आपका जो ये गोचर हो रहा है वो हो रहा है आपके तृतीय स्थान से। सैटर्न जो है आपको द्वितीय और तृतीय स्थान का दर्जा मिला हुआ है। दोनों स्थान बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माने जाते हैं, लेकिन तृतीय स्थान पे जो शनि का ये गोचर है रहा है वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट लेकर आया है, क्योंकि शनि का ये फेवरेट स्थान है। यहाँ पर आप ज़्यादा आध्यात्मिक होगे, आपकी धार्मिक अभिरुचि बढ़ेगी, आप धार्मिक यात्राओं पे भी जा सकते हो। बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में विराजित होकर घर के संबंध में आपकी एक अच्छी स्थिति, आपके घर का माहौल बहुत अच्छा हुआ है। आप लर्निंग से जुड़े हो, आप ज्ञान से जुड़े हो, आप भक्ति भावना से जुड़े हो, आपकी स्पिरिचुअलिटी है और ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि राहु भी जो है तृतीय स्थान का वाहक है। साथ ही साथ जो लोग शेयर मार्केट में जुड़े हुए हैं या फिर इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं या फिर जो भी फाइनेंस मैनेजर हैं, उनके लिए भी समय बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपके लिए बिल्कुल गेनिंग है, लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम या उलझनों में आपको उलझना नहीं है। स्पेशली क्या आपको जब जैसे कि मान लीजिए आप कुछ राइटिंग कर रहे हो, ईमेल कर रहे हो, तो आपको थोड़े हार्श लैंग्वेज से बचना है। टेक्निकली जो लोग बहुत साउंड हैं उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है, और ख़ासकर जो लोग हीलिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, मास मीडिया से जुड़े हैं, उनके लिए भी एक अच्छा अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। और जब आपके सैटर्न जो है जो आपके मकर राशि में थे, तो उससे तो बहुत अच्छी स्थिति आपकी बनी गई होगी जब वो आपके तृतीय स्थान पे कुंभ राशि में गोचर कर रहे होंगे। यहाँ से जब वो आपका प्रचार करेंगे तो आपका नेम और फेम भी बियॉन्ड लिमिट जा सकता है, आप बहुत नेम फेम प्रसिद्धि करोगे। और साथ ही साथ जब बृहस्पति जो है अप्रैल में आपके पंचम स्थान में जाएंगे और यहाँ पे इसकी तृतीय दृष्टि पड़ेगी, तो बच्चों से संबंधित आपको विशेष अटेंशन मिलेगी, कुछ सब समाचार भी मिलेंगे। जो लोग प्रेम संबंधों में है, हो सकता है कि उनके प्रेम संबंध जो है शादी के संबंधों में कन्वर्ट हो जाए। तो ओवरऑल स्थिति जो है पूरी तरह से अच्छी बनी हुई है। हालांकि मंगल जो है आपके सप्तम भाव पे गोचर करके लग्न पे दृष्टि डाल रहा है, तो वो जो है थोड़ा सा आपके अंदर एक उत्साह के साथ थोड़ा सा एग्रेशन भी ला रहा है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य के प्रति संभलते हुए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, मेरी मनोकामना है। मकर राशि और लग्न वालों, आपके लिए आपकी राशि आपके स्वामी, आपके लग्न के स्वामी होते हुए आपके द्वितीय भाव में गोचर करे। द्वितीय भाव में जब सैटर्न का गोचर होता है तो वो कभी ना कभी आपके क्लोज संबंधों में या फिर फैमिली में थोड़ा मन मुटाव की स्थिति ला सकता है, हार्डशिप ला सकता है। वैसे तो ये अपनी मूल त्रिकोण राशि में है तो उतनी बुरा इफेक्ट नहीं डालेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अपने क्लोज कुटुंब में लोगों थोड़ा वाद विवाद, हॉट टॉक से आप बच्चे, कहीं रिलेशन आपके ख़राब ना हो जाए। हार्श लैंग्वेज से आपको पूरी तरह से बच के रहना है। 7:30
छाती भर आपको ये भी इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि सैटर्न आपको बार बार उकसाएगा बहुत स्ट्रेट बोलने का। स्ट्रेट बोलना बुरा नहीं है, पर कहते हैं ना कि अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, तो इस स्थिति से भी आपको बच के रखना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो इस समय बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि आपके लिए, क्योंकि सेकेंड हाउस जो है आपकी फूड हैबिट को भी बताता है, तो वो आपके लिए बहुत ही निगेटिव रोल प्ले करेगा। साथ ही साथ इसकी जो तृतीय दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी आपके चतुर्थ हाउस में। तो चौथे स्थान पे जो इसकी दृष्टि पड़ेगी वो घर से संबंधित आपको विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित कर रही है। द्वितीय भाव आपके संचित धन का है, तो आपके संचित धन का भी खर्चे होंगे, और आपके खर्चे हो सकता है घर में किसी मेंबर्स में, फैमिली मेंबर्स पे, या फिर उसके किसी ओकेजन पे, या फिर किसी हारी बीमारी पे खर्च होते, इस बात को आपको देखना पड़ेगा। जो सैटर्न की 7वीं दृष्टि जाएगी वो आपके अष्टम स्थान पे जाएगी। तो जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, और किसी साधना से, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, बीमा से जुड़े हैं, इंश्योरेंस से जुड़े हैं, उनके लिए अच्छा समय है। लेकिन अकस्मात घटनाओं को भी ये इंडिकेट करेगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जब ये बृहस्पति जो है इस समय आपके तृतीय हाउस से गोचर कर रहे हैं, और अगले महीने में वो आपके चतुर्थ स्थान में आ जाएंगे, तो वो स्थिति आपके लिए फिर भी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। तब तक थोड़ी सी स्थितियाँ संभल जाएंगी। तब इसकी, क्योंकि राहु वहाँ पे पहले से हैं, और जब सैटर्न की यहाँ दृष्टि पड़ेगी तो घर के संबंध में थोड़ा सा आपको सुधार होगा, अच्छी चीज़ें होंगी। उस समय भूमि भवन वाहन का सुख, या फिर घर में कुछ शुभ काम होने की भी पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। राहु और जुपिटर की युति जो है वो आपको बहुत फोकस्ड करेगी, और जुपिटर और राहु की युति को हमेशा आप उससे नहीं देखते कि बहुत ही खराब है। और साथ ही साथ जब कुछ समय तो क्लोज संबंध बनाएगी, फिर राहु जो होता है पीछे की तरफ चलता है, तो वो 12वीं राशि आपके मीन में जाएगा, तृतीय स्थान पे। तो वो जब स्थिति आपकी आएगी तो और अच्छी आएगी अक्टूबर के बाद, तब आपकी तो धीरे धीरे आपको अच्छी स्थिति मिलेगी। लेकिन आपका विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि साढ़े साथी हमेशा मन पे इफेक्ट लाती है, तो ये सारी स्थितियाँ, हलचल, क्लोज कुटुंब में आप कोशिश करिए कि अपनी चीज़ों को क्लियर करिए, अपनी बातों को क्लियर करिए, और किसी भी तरह से अपने घर के लोगों से, या फिर आपके अपने संचित धन को बिना आवश्यक अनावश्यक खर्च करने से भी आप बचिए। ओवरऑल स्थितियाँ आपकी ठीक है। कुंभ वालों, आपके लिए तो ये गोचर आपके खुद ही के राशि और लग्न पे हो रहा है, तो खुद लग्न, आपके राशि लग्न पे सैटर्न जो है विराजित है, वो भी अपनी मूल त्रिकोण राशि में शतभिषा नक्षत्र के साथ। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास चरमोत्कर्ष पे रहेगा। राहु भी, अगर आपका प्लेसमेंट आपकी अच्छी जगह बैठा है, तो आप एक दबंग व्यक्तित्व के रूप में सामने आओगे। एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं, अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, अगर आप हीलर हैं, अगर आप बैंक से जुड़े हुए हैं, या फिर आप डॉक्टर हो, तो आप बहुत ही, आपका नेम और फेम आगे बढ़ना है। साथ ही साथ अगर आप किसी श्रम इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हो, या फिर किसी ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हो जहाँ पे सेवा जुड़ा हुआ है, वहाँ भी आप बहुत अच्छा करोगे, आपका नाम होगा। तृतीय क्षेत्र में इसकी दृष्टि आपके छोटे भाई बहनों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करेगा, और उससे उनके साथ आपके संबंध भी अच्छे बने रहेंगे। सप्तम दृष्टि जो है वो आपके सप्तम स्थान पे जाएगी, तो निश्चित बात है वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। जीवन साथी के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट या चीज़ें आ सकती हैं। फिर इसकी जो दसम दृष्टि जाएगी वो जाएगी आपके कर्म भाव में, तो कई लोगों का स्थान परिवर्तन, जॉब चेंज भी हो सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि स्थान परिवर्तन या जॉब चेंज की स्थिति बन सकती है। मीन राशि और लग्न वालों, आपके लिए गोचर हो रहा है आपके 12वें भाव से, और सैटर्न है आपके 10वें और 11वें भाव के स्वामी। लाभ भाव और व्यय भाव के स्वामी होकर, या मोक्ष भाव के स्वामी होकर यह विराजित है आपके 12वें भाव में। तो एक बात तो तय है कि लाभ के क्षेत्र में विस्तृत होगी, क्योंकि लाभ का स्वामी अपने से द्वितीय में गया है, लेकिन साथ ही साथ वो व्यय भाव में गया है। तो कुछ आपके साथ जो आप आमदनी करोगे, तो खर्चों के योग भी पूरी तरह से आपके साथ बने हुए हैं। स्लीपिंग पैटर्न थोड़ा सा आपके साथ डिस्टर्ब हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि इसकी तृतीय दृष्टि आपकी जो है आपके द्वितीय हाउस में पड़े, तो क्लोज कुटुंब में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग या चीज़ें हो सकती हैं। उस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ आप इसकी जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी सैटर्न की, वो पड़ेगी आपके छठे हाउस में। तो छठे हाउस में इसकी स्थिति जो है, रोग ऋण शत्रुओं से आपको छुटकारा मिलेगी। बहुत समय से जो एक फियर का माहौल अगर आपके बना हुआ था, तो उसमें आप और बलवान स्थिति में आओगे, क्योंकि आपके एक तो लग्नेश जो है आपके लग्न में विराजमान है, और अभी तक तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। और फिर जब वो सेकेंड जाएंगे, जुपिटर का गोचर जब आपके सेकेंड हाउस में होगा,
और इसकी रीति संबंध बनेगी तो क्लोज कुटुंब में हो सकता है एक्सपेंशन या विस्तार भी हो। कई लोगों की जैसे कि शादी हो सकती है या बच्चे हो सकते हैं या फिर बच्चों के बच्चियों की शादी हो सकती है, इस तरह की स्थिति आ सकती है। आपके क्लोज मनी है जो आपने सेविंग की उसमें भी एक्सपेंशन बता रहा है, उसमें भी आपको, लेकिन खर्च आपकी स्थिति पूरी तरह से आपकी बनी रहेगी और हो सकता है कि आप किसी इन्वेस्ट में करने में आप अपने खर्च को लगाओ। जिसकी जो दसम दृष्टि है वो हो रही है आपके भाग्य स्थान पे, तो भाग्य स्थान पे इसकी दसम स्थिति दृष्टि जो है सैटर्न की, और वो आपको कहीं ना कहीं आपके भाग्य क्षेत्र में विस्तार करेगा अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे तो, क्योंकि वो आपके मोक्ष भाव में विराजमान है सैटर्न। तो सैटर्न में अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, आध्यात्मिकता से जुड़े हैं, आप जस्टिस के साथ जुड़े हुए हो, आप सेवा इंडस्ट्री से जुड़े हो, आप चैरिटी, क्योंकि द्वादश स्थान आपका चैरिटी भी, आप चैरिटी से जुड़े हो तो आपके भाग्य में उससे एक्सपेंशन होगा, विस्तार होगा। लेकिन अगर आप संकुचित हो और आप दान पुण्य दया में विश्वास नहीं करते हो तो वो आपके भाग्य को कहीं ना कहीं अवरुद्ध करेगा। तो आप 12वें घर को अगर आपने एक्टिव कर लिया तो उससे आपका भाग्य भी एक्टिव होगा। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए सैटर्न जो है जस्टिस प्रधान घर है और 12वां घर कहीं मोक्ष का घर है, तो आप कहीं ना कहीं अगर, और चैरिटी का भी, जैसे आप अपनी आय का कुछ हिस्सा, अगर खासकर जो मैं उपाय लास्ट में बताऊंगी, तो आप राहु या शनि से रिलेटेड चीज़ों में अपने व्यय करिए, थोड़ा सा दान पुण्य करिए और थोड़ा सा चैरिटी करिए और थोड़ा सा मेडिटेट करिए और स्लीपिंग पैटर्न को अपने आप जितना आप सुधारते जाएंगे और डिसिप्लिन होते जाएंगे उतना ही ज़्यादा आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करते जाएंगे। तो ओवरऑल आपके लिए स्थिति अच्छी है, क्योंकि सैटर्न जो है वो आपके एक अच्छे भाव का स्वामी है और व्यय। लेकिन एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि अपने स्वास्थ्य से संबंधित आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। साथ ही साथ एक स्थिति और आएगी कि सैटर्न की जो दृष्टि होती है क्लोज संबंधों में, हो सकता है कि किसी का हिडन फेस आपके सामने लेकर आए, हो सकता है पारिवारिक संबंधों में आप थोड़ा सा कुछ सच आपके सामने आए जो कि आपको अच्छा न लगे, लेकिन ओवरऑल स्थिति आपकी पूरी तरह से अच्छी बनी हुई है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा अवेयर होकर चलना है और विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए इसका बढ़ना है, क्योंकि वहाँ पे राहु देव पहले से विराजमान है। अपनी वाणी में भी हार्शनेस से और तल्खी से आपको बचना है। थोड़ी सी डिप्लोमेसी राहु वहाँ पे बैठ के दे रहे हैं, लेकिन जब वो राहु फिर लगन में आते जाएंगे तो फिर आप अपनी स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्मिकता में बने रहेंगे तो हमें अपने लाभ देगा, अन्यथा आपको थोड़ी प्रॉब्लम भी सामना भी कर सकते हैं। अब बारी है जनरल रेमेडीज़ की, जो हम करके हम थोड़ा सा अपने समय को और बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए कोई भी जो रेमेडी होती है वो दो तरह की होती है। एक जो होती है, मैं इस पे बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ, अपने बिहेवियर में चेंज लाके जो हम रेमेडी लाते हैं। दूसरी रेमेडी वो है जो हम कर्मकांडों के रूप में, भक्ति भावना के रूप में, कुछ रिचुअल्स के रूप में करते हैं। तो उसके लिए अगर आप रिचुअल के रूप में करना चाहते हैं तो आप जो है इस नक्षत्र के देवता वरुण देव है उसकी उपासना कर सकते हैं। शनिदेव जी के, हनुमान के शरण में तो आप हो ही, राहु देव की आप की उपासना कर सकते हो। तो इसके लिए आप जो मंगलवार और शनिवार को पीपल के पेड़ की बीच नीचे कर सकते हो। साथ ही साथ ये जो नक्षत्र है उसका स्वामी कदम्ब का पेड़ है, तो कदम्ब का पेड़ से आप रिलेट करते हो कान्हा जी, तो कान्हा जी की उपासना भी विशेष रूप से लाभकारी हो सकती है। कदम्ब के वृक्ष की पूजा करना भी बहुत शुभकर परिणाम आपके लिए दे सकता है। साथ ही साथ आप कुछ मंत्रों का भी जाप कर सकते हो अगर आपके पास समय है, या फिर नहीं भी है तो आप कुछ प्रॉब्लम आ रही है या कुछ उलझन में हो तो चैंट कर सकते हो। वरुण देव के मंत्र, राहु देव के मंत्र या शनि देव के जो मंत्र आपको सूट करे उसमें चैंटिंग कर सकते हो, वो भी आपके लिए लाभकर हो सकता है। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि जब भी राहु नक्षत्र में गोचर में बलवान होते हैं तो राहु कहीं ना कहीं एडिक्शन को शो करते हैं। तो जो, अगर आपका राहु अच्छा नहीं है तो थोड़ा सा आप अगर आप थोड़ा सा नशा करते हो तो वो क्षेत्र आपकी बढ़ जाएगा, और अगर आपका राहु अच्छा है तो उस एडिक्शन को आप एज ए दवा या ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि जब राहु बलवान हो रहे हैं, सैटर्न बलवान हो रहे हैं, तो जो लोग थोड़े बहुत भी नशा करते हैं उस पर आपको कंट्रोल रखना बहुत ही ज़रूरी होगा, क्योंकि वो नशा आपका 4 गुना ज़्यादा बढ़ सकता है, तो उस पर आप कंट्रोल करिएगा। दूसरा, आप सैटर्न और राहु के लिए आप सबसे अच्छा उपाय जो बिहेवियर में आप जो चेंज करना है, सैटर्न मतलब आपका श्रमिक वर्ग,
वो वर्ग जो हमारे हमारे काम को करता, अगर आप बॉसेस हो तो आपके अधीनस्थ कर्मचारी भी इसके अंतर्गत आते हैं। आपके जो हाउस हेल्पर्स हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। उनके साथ आपको अपना बिहेवियर बहुत ही अच्छा रखना है। समय-समय पे कुछ चैरिटी या कुछ दान पुण्य उनके साथ करना है। लैंग्वेज तो उनके साथ बिगाड़ ही नहीं। राहु जो है वो मीडिया को भी शो करता है, सफाई कर्मी को भी शो करता है, बड़े भाई को भी शो करता है। तो उसमें आप विशेष रूप से दिया समाज में इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति को भी शो करता है। विशेष रूप से सफाई कर्मचारी को आप बीच-बीच में एक दिन बना के आप उसको कुछ ना कुछ दान पुण्य करिए, उनको कुछ मीठा खिलाइए और उनके साथ एक अच्छा व्यवहार करिए। कभी भी उनके साथ अपमानजनक भाषा का प्रयोग ना करिए। चूँकि तीनों ही जो नक्षत्र के रंग नीले रंग से जुड़े हैं, तो आप नीले रंग का प्रयोग कर सकते हो इंटरव्यू में जाने के लिए या फिर किसी इम्पोर्टेंट काम को करने के लिए। अगर आप किसी वजह से नीला नहीं भी पहन पाओ तो एक नीला रुमाल अपने पास रख सकते हो, जो कि आपके भाग्य में बढ़ोतरी करेगा। जिसके लिए शनि थोड़े अनिष्ट कारक हैं या बहुत शुभ ग्रह के दर्जा नहीं मिला है, वो देखिए अगर वो झूठ नहीं बोलता, अनुशासन प्रिय है और जस्टिस में विश्वास रखता है तो सैटर्न कभी किसी को बिना मतलब के परेशान नहीं करते। और अगर जिसके कारक भी हैं, भाग्येश भी हैं, तो बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं देते। तो सैटर्न का मतलब है मोर डिसिप्लिन, मोर लेबर और काइंडनेस एंड जस्टिस। तो जब आप इन सब चीज़ों मूल मंत्र को मानोगे तो आपको किसी भी पूजा पाठ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भगवान कहते हैं भक्त से सीधे कनेक्ट होता है। क्योंकि कहते हैं ना कि ये जो आध्यात्मिक जो आपकी इनर भक्ति होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो अगर लेकिन कहते हैं कि हम इंसान के अंदर बहुत सारी कमजोरियां होती हैं, तो हम उसको पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाते, इतने स्ट्रांग नहीं हैं। तो हमें सुबह शाम मंत्र के द्वारा, यंत्र के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा, आराधना करके भी इन मंत्रों से हम अपने आप को रिकवर कर सकते हैं और इसके नक्षत्र का लाभ उठा सकते हैं। स्पेशली जिसके भाग्येश हैं, जिसके कर्मेश है, जिसको शुभ ग्रह का दर्जा प्राप्त हुआ है, वो इसका पूरा उपयोग कर सकता है। हायर एजुकेशन में विदेश से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए इसका उपाय करके वो अच्छा बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। मीडिया से जुड़े हैं, चिकित्सक हैं, वो निश्चित बात है कि इस पूरे समय का उपयोग अपने नेम फेम में वृद्धि करने में कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लेकिन अपनी सजेशन मुझे ज़रूर दीजिएगा। आपके सारे सजेशन, आपके कमेंटों का मुझे बहुत स्वागत मुझे रहता है। तो प्लीज़ इसका आप ध्यान रखिएगा कि कुछ भी सजेशन है या कोई भी बात है, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।